हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, ज्योमेट्री का जो हम सीरीज बना रहे थे उसमें पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, तो ये होने वाला है आपका पार्ट 2। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसका साइड का रेशियो ये गिवन है। अच्छा, ये आपको दिख रहा है, आपको ट्रिपलेट दिख रहा होगा, 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है कि इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए थोड़ा सा इन रेडियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इन रेडियस क्या होता है कि कोई एक ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें जो सबसे बड़ा सर्कल जो हमारा बन सकता है भाई, उसी को हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, इन सर्कल, और इन इसको बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, चलिए एक बार लिख देता हूँ मैं। ये हो गया आपका इन सर्कल, ये इस पे रेडियस होता है, तो ये हो गया इन रेडियस। ठीक है भाई, इन रेडियस। और ये जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा, जो ये सर्कल होता है, ये जो साइड होता है इस पर एक टेंजेंट होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब जो रेडियस निकालने का इसका एक तरीका होता है, रेडियस इज इक्वल टू ए बाई एस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ए क्या है भाई इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए क्या है? हमारा एरिया। और एस क्या है भाई? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि साइड है 5, 12 और 13, तो यानी कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। तो एरिया क्या होगा भाई, जल्दी से बता। साइड हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स के मल्टीपल में, 5x, 12x और 13x। ठीक है भाई, एरिया क्या हो गया? एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमारा हो जाएगा भाई हाफ बेस यानी 5x इंटू 12x। तो 2 से 6 बार में 6 बचे 30, 30x स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, अच्छा, अब सेमी पेरीमीटर एस क्या होगा भाई? एस होगा सारे साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। तो 12 5 17 और 13 30/2 यानी 15x। ठीक है भाई, तो चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। रेडियस हमारे पास 2 गिवन है, एरिया क्या है भाई? 30x स्क्वायर। ठीक है भाई, और एस क्या है? 15x। 15 से 2 बार में 2 से 1 बार में x का वैल्यू 1 आ गया भाई। ठीक है, अब आपके पास x का वैल्यू 1 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो एरिया हमारा क्या निकल के आता है भाई? एरिया इज इक्वल टू 30x स्क्वायर था, तो x का वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये टेंजेंट होता है, ये इसको हम बोलते हैं इन सेंटर, इसको इन रेडियस, इसको इन सर्कल। ठीक है भाई, तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला सवाल है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और एंगल। अच्छा, इस टाइप का आपने सिमिलर सा सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इधर बना रखा है। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपने पार्ट 1 देखा हुआ है इसका, तो ये पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर रखा है। ये सिमिलर काइंड ऑफ सवाल है, मैंने सोचा कि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। तो ये चीज़ें बहुत आसान है। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एज इट इज़ बता रखा है। स्टिल आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और अपने ट्राई करिए। ठीक है भाई, मैं अब बताने जा रहा हूँ इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और पी क्यू आर, जिस पे एंगल गिवन है हमारा आर गिवन है 40। ठीक है भाई, और क्या गिवन है हमारे पास? एस गिवन, आर गिवन है हमारे पास 40, क्यू एंगल हमारे पास 60 है। तो ये कितना हो गया भाई? हमारे पास 80 आ गया निकल के। ठीक है, अब 80 आ गया, उसके बाद क्या गिवन है? एस एंड टी एट द पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एस इज एंगल बाइसेक्टर। ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है भाई, और ये एंगल हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, पी एस एंगल बाइसेक्टर है और पी टी हमारे पास अल्टीट्यूड है ये। तो अब देखिए, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? बता दीजिए। 180 माइनस 90 माइनस 40, ये निकल के आएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है भाई, अब ये पी एस क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो ये 80 है, तो ये 40 और ये 40, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 50 माइनस 40। ठीक है, आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो ये केवल डायग्राम के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसे, आप ट्राई करिए कि डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अल्टीट्यूड टू द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, एस सी बी सी
HB और HC हमारे पास रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है भाई। और यहाँ से यहाँ ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया हमारा C। अब हमारे पास क्या ड्रॉ किया गया, अल्टीट्यूड C से इस पे, तो इसको मान लेते हैं ये पॉइंट कोई D रहा होगा, हमें नहीं गिवन है तो, ठीक है। और फिर क्या ड्रॉ किया गया, HB, ये एक B से भी अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया, ठीक है भाई। तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। अब इसको मान लेते हैं E। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा भाई, हमसे पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया क्या निकल के आ जाएगा, एरिया मैं लिख देता हूँ पूरा, एरिया क्या निकल के आ जाएगा, हाफ बेस क्या है भाई AB, हम यदि हमारे पास ये है HC और ये है HB, ठीक है भाई। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ AB इंटू HC। अब हमारे पास ये देखो भाई एरिया हमें निकालना है, HC हमारे पास गिवन है 1/2 तो कांस्टेंट है, हमें AB चाहिए, ठीक है। अब AB हमारे पास कैसे आएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये एंगल हमारे पास गिवन है कि ये 30 डिग्री है। अब ट्रायंगल देखो मैं लिखता हूँ, ट्रायंगल AB और E में, ठीक है भाई। ये जब आप ड्रॉ कर लोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन A मिलेगा। साइन A क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है भाई, हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, इसका सामने वाला एंगल, तो ये क्या होगा, ये HB हो गया, परपेंडिकुलर HB हो गया, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारे लिए, AB हो गया। AB हमारे पास निकल के आ गया भाई, AB क्या निकल के आ गया, HB अपन साइन A, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें HB का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आप वैल्यू जब पुट करिएगा तो क्या निकल के आएगा, एरिया, एरिया हमारे पास आ जाएगा हाफ, HB का वैल्यू क्या, हम AB का वैल्यू क्या रखेंगे, HB इंटू साइन A, और जो हमारे पास HC है, HC का वैल्यू हमारे पास तो पता ही है, तो ये एरिया आ गया हमारे भाई 1/2 HB इंटू HC डिवाइडेड बाई साइन A। और ये भाई आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल आता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है। उसमें दो परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन रहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल गिवन रहेगा, एक एंगल थर्ड वाला। यहाँ से देखो इस वाले एंगल, इस वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर है, इस वाले से परपेंडिकुलर है, और ये वाला गिवन होगा थर्ड वाला, ठीक है भाई। तो एरिया आपसे कोई भी पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 1/2 इंटू HB इंटू HC डिवाइडेड बाई साइन A। ये देख लो यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है। यदि B से परपेंडिकुलर दिया है और C से दिया हुआ है तो एंगल A होगा। यदि C और B से गिवन रहता है तो यहाँ पे एंगल C और B से गिवन है तो एंगल A, और सिमिलरली यदि A और B से गिवन रहता है तो यहाँ पे एंगल C होता है, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है भाई, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ एरिया क्या निकल के आ जाएगा, हाफ HB क्या गिवन है भाई, HB हमारे पास है 15, ये कितना है 10, HC और साइन A साइन 30, ठीक है भाई। साइन 30 क्या होता है भाई, 1/2, ठीक है। 2 से 2 बार में कट गया, 15 10 हज़ार 150, ये हो जाएगा आंसर C, ठीक है भाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने कैसे निकाला, साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें क्या क्या कंसेप्ट देखे भाई, हमने ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ कर लिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ जो ज्योमेट्री के कंसेप्ट होते हैं, ये परपेंडिकुलर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी देख ली, ठीक है। और ये नया चीज़ हमें क्या याद रखना है भाई, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है वो हमें याद रखना है, ठीक है। कि दो परपेंडिकुलर यदि गिवन है और थर्ड एंगल गिवन है तो हमारे पास एरिया निकल के आता है हाफ HB इंटू HC डिवाइडेड बाई साइन A, ठीक है भाई। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे पिछले सवाल में हमने देखा, ये तो सिमिलर टाइप ऑफ सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रैक्टिस कर रखे थे, तो इसको मैंने जल्दी से बता दिया, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा, इन सर्कल इन रेडियस, ये टेंजेंट होता है, इन सेंटर देख लिया, ये एक रिलेशन देख लिया कि रेडियस क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाई सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम सारे जो भी ट्रायंगल के साइड्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर हमारे पास निकल गया 5 + 12 + 13 डिवाइडेड बाई 2 तो 15x। एरिया हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट, हमने ये देखा है कि ये ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट से क्या बनेगा ये भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यदि बन गया तो एरिया हमारे पास आसानी से निकल गया, रिलेशन करके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है भाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।